अब हम बात करने वाले हैं कि हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमको रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमने सारी कर ली और डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है एक फोल्डर में ला करके। अब सबसे पहले मुझे जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम के ऊपर मैं जाऊंगा, यह है मेरा गूगल क्रोम, और इसके ऊपर मैं डालूंगा सेलर फ्लिपकार्ट। सेलर फ्लिपकार्ट में जैसे ही डालूंगा तो मेरे पास एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन होकर के आएगी जिसका नाम है https://seller.flipkart.com। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल करके आ जाएगा। इस इंटरफेस के बारे में मैं थोड़ा आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फीस स्ट्रक्चर, सर्विसेज, रिसोर्सेज, फैक्ट्स एंड शोपीस। आपको इस पेज को थोड़ा अपने हिसाब से समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, और ऊपर से लेकर नीचे तक इसको ड्रॉप डाउन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमारे लिए नया प्लेटफॉर्म है तो हमें नहीं पता कि इसके नियम कायदे कानून कैसे किस तरीके से काम करते हैं। तो हमें जो सबसे पहले चेक करना है वो है शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वेट के हिसाब से स्लैब दिया हुआ है, उसको आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। ये है लोकल के लिए इंटरसिटी, ये है जोनल के लिए इंटर जोन, और ये है नेशनल के लिए इंटर जोन। अब फ्लिपकार्ट ने अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी के हिसाब से पूरे इंडिया को लोकल, जोनल और नेशनल 3 स्लैब में डिवाइड कर रखा है कि अगर वो स्टेट अगर नेशनल की कैटेगरी में आता है तो उस पर 0.0 kg से लेकर 0.5 kg, यानी कि अगर 500 ग्राम का प्रोडक्ट है और अगर वो नेशनली डिलीवर होता है किसी भी स्टेट में तो उस पर 65 रुपीज़ चार्ज लगेगा, और अगर वो जोनली अगर डिलीवर किया जाता है तो उस पर 51 रुपीज़ चार्ज लगेगा, और अगर वो लोकली अगर आप जिस एरिया से सेल करते हैं और अगर उसी स्टेट में अगर वो ऑर्डर आया है तो उस पर 54 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। इसी तरीके से जितना वेट ज़्यादा होगा उतने आपके चार्जेस जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब देख सकते हैं 1 किलो से लेकर के 1.5 kg पर लोकल में 13 रुपये का चार्ज है, जोनल में 17 रुपये का, और इंटर जोन में 28 रुपये का चार्ज है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की जो कलेक्शन फीस है उस पर भी आप चार्ज देख सकते हैं कि 750 रुपये तक का कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रीपेड होगा तो उस पर 2% का चार्ज लिया जाएगा। प्रीपेड का मतलब वो ऑर्डर जिसमें कस्टमर पहले ही पे कर देता है प्रोडक्ट मिलने से पहले, और पोस्ट पेड में कलेक्शन फीस में 15 रुपये का चार्ज लगेगा, जो कि पोस्ट पेड होता है कम। पोस्ट पेड का मतलब होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद ही पेमेंट करेगा। इसके अलावा फिक्स्ड फीस की आप बात कर लेते हैं। फिक्स्ड फीस होती है जिसमें 300 रुपये की वैल्यू पर आपको 13 रुपये पे करने होते हैं, और 300 से 500 रुपये की वैल्यू पर आपको 11 रुपये पे करने होते हैं। 500 से 1000 रुपये की वैल्यू पर आपको 24 रुपये पे करने होते हैं, और 1000 रुपये से ऊपर की जो वैल्यू होती है उस पर 47 रुपये पे करने होते हैं आपको। इसके बाद में जो प्राइसिंग कैलकुलेटर है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप कंप्यूटर एसेसरीज अगर आप सेल करना चाहते हैं, कंप्यूटर एसेसरीज सेल करना चाहते हैं, या स्क्रीन गार्ड अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डालिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है 349 रुपीज़, और लेंथ आपने जो भी डाल रखा है, जैसे मैं 30, 55 और वेट में कर देता हूँ 3,
तो मेरा जो सेटलमेंट अमाउंट है वो ये मुझे रिसीव होगा। अब मुझे इसी अमाउंट में से मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी मैनेज करनी पड़ेगी, मुझे इसी अमाउंट में से जो जीएसटी पे करनी है वो भी पे करनी पड़ेगी, और वेजेस जो मुझे इस प्रोसेस में लगने वाली है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो ये अमाउंट जो है आपको सामने निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बात कर लेते हैं कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे जाना है स्टार्ट सेलिंग के ऊपर। स्टार्ट सेलिंग के ऊपर जैसे ही मैं जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले चाहिए एक मोबाइल नंबर, एक चाहिए मुझे ईमेल एड्रेस, एक चाहिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना है कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड कैसा रखना चाहते हैं और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया और पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अगर आपके पास अब आपको यहाँ पर करना जीएसटी एंटर और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके रजिस्टर टू कंटिन्यू करना है।